हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज कॉम्परेशन और रेयरफेक्शन के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज साउंड। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को समझाया था कि साउंड और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 में दैट इज वेव के बारे में समझाया था और मैकेनिकल वेव हम लोग किसे कहते हैं वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का मैंने आप लोग को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 और चैप्टर 9, चैप्टर 10 का इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था, ठीक है, और चैप्टर 8, 9, 10 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इनसाइड द बुक और दैट इज एक्सरसाइज में से जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का दैट इज 1, 2, 3 एंड 8, 9, 10 का अगर आपको इन सभी चैप्टर का हर एक टॉपिक डिटेल में सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कॉम्परेशन के बारे में। अगर बात करें कॉम्परेशन का तो कॉम्परेशन का मतलब होता है दैट इज प्रेशर, हाई प्रेशर अगर किसी भी चीज के ऊपर लगता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे एयर के ऊपर अगर हाई प्रेशर लगे तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्रेशन का मतलब ही होता है दैट इज उसके ऊपर दैट इज रीजन ऑफ हाई प्रेशर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग हाई प्रेशर लगाते हो जैसे कि ऑब्जेक्ट लाइक स्पॉन्ज, ठीक है, कॉटन, अगर कॉटन के ऊपर भी प्रेशर लगाते हैं हाई प्रेशर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। इवन एयर के ऊपर भी जैसे कि बैलून के ऊपर अगर हम लोग क्या करें उसके ऊपर प्रेशर लगाए तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस। इन द सेम वे जब हम लोग क्या करते हैं कोई भी साउंड अपने माउथ से निकालते हैं तो सामने वाला जो पार्टिकल्स एयर का पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है और रेयरफेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। बिकॉज हम लोग जानते हैं जब भी साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, तो जब भी हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं, सपोज यहां पे इस साउंड बॉक्स से मैंने क्या किया, यहां से साउंड निकाला, ठीक है। तो जब जैसे ही साउंड हम लोग निकालते हैं तो जो चारों तरफ एयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं। कॉम्प्रेस मतलब एक साथ चिपक जाते हैं, ऐसे कुछ। जब एक साथ पार्टिकल सब पास आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कॉम्परेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉम्परेशन, क्योंकि पार्टिकल सब क्या है, बिल्कुल नजदीक है, एकदम सामने सामने है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉम्प्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पार्टिकल सब दूर दूर जाए ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेयरफेक्शन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज रेयरफेक्शन। तो अगर आप लोग ध्यान दो यहाँ पे, तो जब भी कोई भी हम लोग साउंड भी निकालते हैं अपने माउथ से तो सामने वाला जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रेस, फिर रेयरफेक्शन, फिर कॉम्प्रेस, फिर रेयरफेक्शन, ऐसे करके क्या होता है, साउंड ट्रेवल होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, आपका रेयरफेक्शन। जब पार्टिकल सब दूर दूर चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज रेयरफेक्शन, ठीक है। और पार्टिकल सब जब सामने सामने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉम्प्रेशन, ठीक है। फिर पार्टिकल सब क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, ठीक है, फिर पार्टिकल सब दूर दूर जाएंगे। तो पार्टिकल सब फिर क्या हुए, दूर दूर गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर से, दैट इज रेयरफेक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। और ऐसे करते करते क्या होता है, साउंड
एयर में ट्रेवल होता है, ठीक है। साउंड एयर के थ्रू ऐसे ट्रेवल होता है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन और रेयरफिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कॉम्प्रेशन का मीनिंग, इट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। ये वो रीजन है, एक टाइप का रीजन, मतलब एक ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जहां पे सारा पार्टिकल्स जो है, एयर पार्टिकल्स एकदम सामने सामने ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर के वजह से पार्टिकल सब सामने सामने आते हैं, ठीक है। वो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन। यहाँ पे और एक चीज लिखा है, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, फॉरवर्ड इन एयर एज मीडियम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है कौन सा मीडियम के थ्रू, दैट इज एयर मीडियम के थ्रू, ठीक है। इट पुशेस एंड कॉम्प्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। वो क्या करेगा, दैट इज वो क्या करेगा, पुश कर देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, अगर मैं बोर्ड को ही, अगर मैं इसको क्या करूं, इसको बीट करूं, तो ये बोर्ड में से क्या करेगा, साउंड निकलेगा। तो ये जो साउंड है, सामने जो एयर पार्टिकल्स होंगे उसको कॉम्प्रेस कर देगा। वही यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब क्या होता है, उसमें से जब साउंड निकलता है, मूव फॉरवर्ड इन एयर मीडियम, इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर। वो क्या करेगा, उसको कॉम्प्रेस कर देगा एयर को, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर। वो एक रीजन क्रिएट कर देगा जहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर का, दैट इज एक रीजन क्रिएट कर देगा। उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रीजन इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन, ठीक है। यहाँ पे एयर पार्टिकल्स मैंने जैसे कि बताया आप लोग को, एयर पार्टिकल्स एकदम सामने सामने होंगे। तो यहाँ पे लिखा है एयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेयरफिक्शन। अब रेयरफिक्शन किसको बोलेंगे, जो जहां पे एयर का पार्टिकल्स क्या हो, दूर दूर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, इट इज ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। यहाँ पे वो रीजन है जहां पे क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। तो इट इज ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, ये लो प्रेशर वाला रीजन होगा। ऊपर से यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड। अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करता हूँ, जैसे कि ड्रम बीट करता हूँ, या ये ऑब्जेक्ट को ही मैं क्या करता हूँ, बीट करता हूँ, तो ये वाइब्रेट हुआ इसका लेयर 2, उसके वजह से साउंड निकला। वो साउंड निकलते ही व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड, तो क्या, बैकवर्ड मतलब पीछे मूव किया। ये क्या था, फॉरवर्ड मूव कर रहा था, आगे की तरफ, और ये क्या हो रहा है, बीट करने के बाद ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। When a vibrating object moves backward in air as medium, it creates a region of low pressure. वो क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर का रीजन क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऐसे क्रिएट कर करके क्या होगा, साउंड ट्रेवल करेगा, ठीक है। और इसी हाई प्रेशर को हम लोग कॉम्प्रेशन बोलेंगे, लो प्रेशर को दैट इज रेयरफिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट दैट इज कॉम्प्रेशन और रेयरफिक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ठीक है, और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।